लीला मुझ श्यामल कोमलांगम सीता समारो पितवाम भागम पाणो महाशायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जीवनचर्या में वृक्षों का बड़ा महत्व है, वनों का बड़ा महत्व है। यहाँ तक कि बाबा तुलसीदास जी ने जिस समय राम की वंदना की, प्रारंभ किया नीले अम्बुज के समान मेघ वर्ण वाले, नीले श्याम मेघ के समान सुंदर स्वरूप वाले मेरे बालक राम है। इष्ट देव मम बालक रामा शोभा बपुषि कोटि शत कामा। बालक रूप राम कर ध्याना कहूँ मोहि मुनि कृपा निधाना। वो बाल राम है, बालकांड के प्रारंभ की लीला। सीता समारोह पितवाम भागम, बालकांड उत्तरार्ध की लीला है जब राम जी सीताराम बन गए, विवाह संपन्न हो गया। और उसके बाद अयोध्या से बाबा चले, जो लगातार चलते गए पाणो महाशायक चारु चापम। जब भगवान राम अवधपुरी से वन गमन को गए, उस समय मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने राजसी वेश छोड़ा, मुकुट छोड़ा, पैरों की खड़ाऊ छोड़ी, सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन धनुष बाण नहीं छोड़े, अपनी खड़ग नहीं छोड़ी, अपने अस्त्र नहीं छोड़े, अपने शस्त्रार्थ नहीं छोड़े, स्वयं ने धारण किए। भगवान शेष नारायण लक्ष्मण जी महाराज को धारण करे। मानो राम कह रहे हैं कि अस्त्र विहीन शस्त्र विहीन, ना शास्त्र छूटना चाहिए ना शस्त्र छोड़ना चाहिए, तभी तो भगवान परशुराम बनोगे। अग्रस चतुरो वेदास्य शरण धनु पृष्ठतः, हाथ में चारों वेद और पीछे धनुष बाण फरसाओ, तभी तो लोग धर्म की बातें सुनेंगे। तभी तो बाएं भुजा असुर दल मारे, दाहिनी भुजा सब संत उबारे। तभी तो लीला बनेगी, एक हाथ से उद्धार हो, एक हाथ से प्रलय हो। यही तो शिव तत्व है, यही तो वृक्षत्व है। तभी तो होगा हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। वज्र भी होना चाहिए, ध्वजा भी होना चाहिए, तभी तो हनुमान बन पाएंगे। यही अव्यक्त से व्यक्त की यात्रा है, जो भगवान राम की यात्रा है। अब देखो, विचार करो, रावण ने तप किया, असुरों ने तप किया, प्रार्थना की कि नर और वानर के अलावा कोई मार नहीं सके, तो उस अव्यक्त परब्रह्म शांताकारम भुजगशयनम ने निर्णय किया कि मुझे नर रूप में कश्यप अदिति महातप कीना, तिन कर मैं पूरब वर दीना, ते दशरथ कौशल्या रूपा कौशलपुरी प्रगट नर भूपा, तिनके गृह अवतरियम जाई, अंशन सहित सुनऊं सब भाई। अंशों के साथ उत्पन्न होगा। कौन से अंश? पहला अंश शत्रुघ्न का अंश, जहाँ शत्रुओं का नाश हो। दूसरा अंश भरत जी का अंश, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत असोई। विश्व का भरण पोषण, विपुल धान्य प्रगटो, विपुल फल प्रगटो, विपुल धरती शस्य श्यामला हो जाए, वृक्षावली हो जाए। ये भरत जी की भक्ति है। और ये जब हो जाए तो फिर आधार बन जाए, जगदाधार शेष की। भगवान लक्ष्मण का प्राकट्य हो तब राम मंदिर की सीढ़ी चढ़ी जाती है। लक्ष्मण कौन है? शेष के अवतार है। ऐसे अवतार जो आधार देते हैं, जैसे अभी जो अभियान चल रहा है, ये भारतीयता को आधार देने का अभियान है। विश्व गुरु के शिखर पर आरूढ़ करने का अभियान है। एक पेड़ माँ के नाम, अपने नाम नहीं, अहंकार से नहीं, मूल
लगायो। हाँ, मैंने पेड़ लगाया ये नहीं है, माँ के नाम पर एक पेड़ का दान कर रहे हैं। कितना पवित्र भाव है इन शब्दों का। एक से अनेक होने का भाव है। नारायण अकेले थे, अनेक हो गए, सृष्टि की रचना हो गई, ब्रह्मा बने, नारद बने, नारद के बाद देखो मनु महाराज, शतरूपा, आकुति, देवहूति, प्रसूति, कर्दम प्रजापति, अनंत ब्रह्मांड भर गया सत्ताओं से। वो अकेला नारायण अवतारा वे असंख्य हो गया। वैसे ही एक पेड़ लगाओ तो मान के चलो अनंत पेड़ लगेंगे। जाओ जाकर दर्शन करो रे सीता माता अभयारण्य में। इसी चित्तौड़ की पावन धरती पर 12 बीघा का बरगद। विचार करो किन पूर्वजों ने कब बीज लगाया होगा, कब जाकर ये 500,000 वर्ष में 12 बीघा का बरगद बना। कितने फल गिरे होंगे, कितनी जगह इस बरगद से सृष्टि का निर्माण हुआ होगा। एक बरगद से अनेक बरगद, एक बरगद का विशाल रूप पाताल में तस्यै पादमूलम पठन्ति पाशनी ब्रह्मेर शातलम महीतलम विश्वसजोत जित्गुल्पो तलातलम वे पुरुषस्य जंगरे। विराट पुरुष का वो रूप उस बरगद में प्रकट हो रहा है, जो हमारी इस पावन धरती पे 12 बीघा में अरे गांव बस गया पूरा उस बरगद का। कितने जीवों को विश्राम मिल गया। विचार करना, एक पेड़ माँ के नाम कितना पवित्र काम। ये एक जब अनंत बनेगा, ये एक जब विराट बनेगा, मान के चलो बीज में वृक्ष नहीं दिखता, लेकिन बीज में वृक्ष समाहित होता है और वृक्ष के साथ वृक्षावली समाहित होती है। बीज से वृक्ष बनता है, वृक्ष से अनेकों बीज बनते हैं, अनेकों बीजों से अनेकों वृक्ष बनते हैं। इसलिए हमारे भविष्य के गांव तय करो। मनुष्य जीवन के बाद किसी बरगद पर घोंसला बनाने की जगह मिले, उसके कोटर में भाई बंधु परिवार समाज के साथ रहने का, पक्षी बनकर, कौवा कमेड़ी कबूतर बनकर रहने का भाग्य मिले, गिलहरी बनकर रहने का सुख मिले। इसलिए उठो, एक पेड़ लगा दो। एक पेड़ लगाते ही आपकी यात्रा अनंत की यात्रा है, जो एक नाम भगवान का है। एको हम बहुत श्याम में अकेला हूँ, बहुत हो जाओ, ये नारायण की कल्पना है। इसलिए वही कल्पना आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा व्यक्त की गई है, संकल्पित की गई है, और संकल्प में सिद्धि का वास होता है। क्योंकि संकल्प मनुष्य का एक दिन का नहीं है। अष्टाविंशतमी कलियुगे कलि प्रथम चरणे जम्बू दीपे भरत खंडे यात्रा चलती है श्वेत वाराह कल्प से। वहां से की यात्रा अनंत को जा रही है। यह अव्यक्त से व्यक्त की यात्रा है। इसलिए एक नाम भगवान का, एक नाम अद्वैत का। अनेक सिद्धांत है दर्शन में, अद्वैतवाद है, द्वैताद्वैतवाद है, विशिष्टाद्वैतवाद है। ये सर दर्शन बड़ा महत्वपूर्ण है। अद्वैतवाद एक क्या कहता है, नारायण से भिन्न कुछ भी नहीं है, सर्वत्र एक व्याप्त है, दूसरा कोई नहीं है। ऐमेवाशमेवाग्रे नान्यद यदि सत्सत् परम पश्चादहं यदेतच्च योगशिष्येस्त सूक्ष्म्याम् नित्यतम यद प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विदादात्मनो माया यथा भासो यथा तम। स्वयं जगन्नारायण कहते हैं ब्रह्मा जी से, सर्वत्र मैं ही मैं व्याप्त हूं, मेरे सिवा कुछ भी नहीं है। ऐमेवाशमेवाग्रे, केवल एक की सत्ता सर्वत्र है, मेरे सिवा कोई नहीं है। नान्यद यद सत्सत् परम पश्चादहं, जो बाद में बच जाता है, एक में से एक की बाकी निकालो तो भी क्या बचता है, मैं ही बचूंगा, भाग देकर देख लो।
वो नारायण एकमात्र तत्व है, उसके अलावा जो भी बसता हुआ दिखाई देता है वो कहते हैं ये तो मेरी माया है, जो आभासित होती है ब्रह्म की शक्ति से माया का प्राकट्य दिखता है। जैसे मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हो, कोई देख रहा है, कोई दिखा रहा है, ये सब क्या है? केवल माया है। जिस समय माया शरीर से निकल जाती है, नसों नाड़ियों से प्रस्थान कर जाती है, तो स्वतः ही लोग बोल जाते हैं राम नाम सत्य है, सत्य बोल करते हैं। हरिओम तत्सत। न कोई बोल पाता, ना कोई सुन पाता, ना कोई कह पाता, ना कोई कहा पाता। कितना ही विलाप करो, सब इंद्रियां जाम हो जाती है, शिथिल हो जाती है। केवल वो एक बसता है नारायण, और वही एक की यात्रा है आज। अद्भुत रहस्य ये एक पेड़ माँ के नाम में एक का रहस्य अद्भुत है। इस एक बीज से हजारों हजार वृक्ष बन जाएंगे। पहले एक बनेगा, फिर उससे लक्षाधिक बीजों का प्राकट्य होगा, बीज से फिर वृक्ष बनेंगे, फिर बीजों की श्रृंखला बनेगी, फिर बीजों की श्रृंखला से वृक्ष बनेंगे। और आप देखो कई तो ऐसे हैं, पादप सृष्टि वृक्ष सृष्टि में कई तो ऐसे, एक तो ऐसे हैं जो पैदा करते जाते हैं, चलते जाते हैं। एक धान्य के रूप में पादप है, इधर से वरदान दिया, धान्य दिया, अन्न दिया, उधर से प्राण छोड़ देते हैं। चाहे गेहूं हो, चाहे जौ हो, चाहे चना हो, चाहे बाजरी हो, चाहे मक्की हो, चाहे धान हो, तुरंत शरीर छोड़ देते हैं। चाहे लेगुमिनस क्रॉप्स हो, फलियां हो, मूंग की दाल हो, जैसे ही मूंग पैदा हुआ वो मूंग चल देता है, दूसरे जीवों को भोजन उसकी शाखाएं बन जाती है, पत्तियां बन जाती है, चारा बन जाता है और स्वयं चल देता है। वनस्पति जीव ऐसे हैं जो निरंतर देते ही रहते हैं, देते ही रहते हैं, फिर चलते हैं। 12 बीघा का बनने के बाद भी ये संत खड़े रहते हैं, अरे कुछ तो और दाने कर दो, अरे कभी मेरे रामचंद्र आएंगे तो जटाजूट में क्या लगाएंगे, कोई आधुनिक युग की चीजें नहीं लगाएंगे, ये डेंटिंग पेंटिंग फेशियल की चीजें नहीं लगाएंगे, बल्कि जटाजूट में बट की खीर, बट का दूध, बरगद का दूध रमाएंगे सन्यासी के रूप में राजा रामचंद्र। इसलिए वो बट 1000 वर्ष से खड़ा रहता है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहे सुनाई बहुविधि सुति संता। फिर मेरे राम आएंगे, फिर मेरे राम मेरी छाया में विश्राम करेंगे, फिर पंचवटी में सोएंगे, फिर मेरे दूध की खीर बना करके माथे में रमाएंगे। इसलिए वो बट बैठा रहते हैं। अब कल्पना करो, भगवान राम की यात्रा यदि जन्म उनका अवध में हुआ, उत्तर भारत धन्य हुआ, तो उनका कर्म क्षेत्र दंडकारण्य बना, दक्षिण भारत बना। कदम कदम पर दक्षिण भारत की धरती को स्पर्श करते हुए, आनंदित करते हुए राजा रामचंद्र बरगद के नीचे सोते हुए, पीपल के पत्ते लेते हुए, गंगा मैया के जल से शिवाभिषेक करते हुए, भगवती गोदावरी के जल से अभिषेक करके रावण के लिए रामेश्वरम पहुंचे। एक एक कदम महत्वपूर्ण है, तभी तो दक्षिण भारत के लोग हैं। जब मैं वहां यज्ञ कराने गया था, विशाखापट्टनम से पदयात्रा की कुंडली तक, जो बर्थ प्लेस ऑफ त्रिलिंग स्वामी है, उस समय मैंने उस दंडकारण्य को देखा, उस वन क्षेत्र को लगातार देखने का सौभाग्य मिला। उस वन क्षेत्र के लोग मेरे राम को गाते हैं। कैसे गाते हैं? पावन गुण धामा मुनि सन्नुत शुभ करे श्री रामा, पावन गुण धामा। मेरे राम बड़े पावन है, मुनियों की रक्षा के लिए दंडकारण्य में धनुष बाण उठाए खड़े। धनुज विभंजन रामा, गण कीर्ति विवेक श्यामा। राक्षसों को मारने में मेरे राम अग्नि की तरह समर्थ है। राक्षस रूपी वन का सर्वनाश कर देते हैं। उनकी कीर्ति आकाश में छाए हुए विशाल मेघमंडल के समान है। धनुज विभंजन रामा,
घन कीर्ति विवेक श्यामा विनुमा रणरंग भीमा। मेरे राम रण में अत्यंत भीम है, अत्यंत कर्कश मार डालते हैं, छोड़ते नहीं, उद्धार करे मार। धनुज विभंजन रामा घन कीर्ति विमेघ श्यामा विनुमा रणरंग भीमा। जनकात्मज यानी भाग्यव रामा पावन गुण धामा। कहाँ गए मेरे राम? भद्रनी माट प्रगारो भद्राचल मानी मिलयो भद्रम्बुओ गोदावरी तीरम मुद्रयो नल वैकुंठ द्वारम पावन गुण धामा। कैसे है मेरे राम? गोदावरी का तट पवित्र हो गया, जमीन पवित्र हो गई, भद्रनी माट प्रकारो मिट्टी पवित्र हो गई, भद्राचल हो गया नीलियांचल पर्वत है। भद्रम भुवो गोदावरी तीरम, गोदावरी का तीर सुंदर हो गया, मानो वैकुंठ की मुद्रा बन गई, स्टैंपिंग ऑफ वैकुंठ बन गई। मुद्रयो नल वैकुंठ द्वारम पावन गुण धामा। वो भगवान राम है, उन राम ने रावण को संहार करने के लिए वन गमन किया। उसी भाव से हम भी सबसे पहले इस वन यात्रा को प्रारंभ करें और धारण करें, फिर हम चलकर कहाँ आ जाएं? जहां पंचगव्य प्रौद्योगिकी से अंग्रेजी तारीख 17 सितंबर के दिन, माननीय मोदी जी के जन्मदिन के दिन, अनंत चतुर्दशी के दिन अनगढ़ बाबूजी परिसर में चित्तौड़गढ़ की पावन धरती पर भगवान एक लिंग के पावन क्षेत्र पे, उन गौतमेश्वर भगवान के पावन क्षेत्र पे जिन्होंने इतनी बड़ी बमरा मोह छोड़ी कि पसीने आ गए हाथों के, उस धरती पर आकर आनंद प्राप्त करें। एक वृक्ष लगाएं, पंचगव्य से रुद्राष्टाध्यायी से उसका सिंचन करें और मानकर चले। वहीं पर आपको 2 कदम आगे भगवती सीता माता के अभयारण्य में 12 बीघा का दिखता हुआ बरगद आपको बता देगा कि ये एक से अनेक कैसे होता है। यही तो माननीय प्रधानमंत्री जी के आद्य पुरुष के प्रथम शब्द का सार है। एक का अर्थ श्री गणेश है, एक का अर्थ गणपति तत्व की स्थापना है, एक का अर्थ भगवान जगन्नाथ की स्थापना है, एक का अर्थ नारायण की स्थापना है, एक का अर्थ सारी सृष्टि को एक करने का कार्य है। इसलिए इस एक का आनंद लें और भगवान श्री राम के चरणारविंद में अपना माथा टिक्का करके भगवत भाव से श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्रनामा तत्तुल्यम राम नाम वरानने। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय, जगतपति रामचंद्र की जय, अवधपति रामचंद्र की जय, सियापति रामचंद्र की जय, मेरे पति रामचंद्र की जय, तेरे पति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सांवरा सेठ की जय, अचल सुताय विद्महे कृष्णा वल्लभाय धीमहि तन्नो कल्ला प्रचोदयात्। सद्गुरुदेव कलाजी महाराज की जय, जगत जननी गौ माता की जय, नंदी भगवान की जय, बैल भगवान की जय, बछड़ा भगवान की जय, बछड़ी भगवान की जय। राम राम।